नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना टॉपिक टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके पहले भी यदि बात करा जाए तो हमारा चैप्टर का शुरुआत हुआ था जिसमें हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक डिस्कस करा था। टॉपिक का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन का मतलब बहुत सिंपल सा कि एक छोटा मोटा टाउन, जो छोटा मोटा शहर उस समय पे हुआ करता होगा, उसका कहाँ तक नेटवर्क फैला हुआ होता होगा। यानी कि कोई एक टाउन है, मान लो कोई छोटा सा शहर है, तो वो कहाँ तक फैला हुआ होता था, उसका कहाँ तक नेटवर्क फैला हुआ होता था, मतलब उसका लेन देन कहाँ से होता था, सब कुछ। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। देखो, फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि 8th सेंचुरी के बाद के बारे में बात हो रहा है। The subcontinent was dotted with several small towns, मतलब हमारे इंडिया के बारे में ही बात हो रही है, आप ये मान के चलो। 8th सेंचुरी के बाद से ही हमारे इंडिया में कहीं कहीं पर कुछ कुछ छोटे छोटे शहर बनने स्टार्ट हो गए थे। एक बात ना यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे जो हम लोग टाउन देखते हैं, जो सिटी हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं, टाउन बोलो सिटी बोलो, तो उसमें क्या दिखता है आपको? चिकना रोड दिखता है, बिल्डिंग दिखते हैं, शॉपिंग मॉल दिखता है, जिम दिखता है, पार्क, फील्ड, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, हाईवे, सब कुछ दिखता है आपको। लेकिन क्या आज से 8th सेंचुरी का मतलब समझते हैं क्या हुआ? आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में आप 8 सेंचुरी घटा दो, यानी कि 21 में 8 को माइनस करो, आप कितना आएगा? 8 9 10 11 13 ना, 13 यानी कि आज से 1300 साल पहले, 1300 ईयर्स पहले का बात हो रहा है। सोचो, उस टाइम पे हमारे इंडिया में कहीं कहीं पर छोटा छोटा टाउन बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन टाउन का मतलब क्या, वही पक्का सड़क वगैरह नहीं। उस समय पे टाउन का मतलब होता था वैसा जगह जहां पे थोड़ा बड़े लेवल पे लोग डेली आते जाते हो, वहां पे लोगों का आन जान डेली लगा रहता हो, मार्केट हो, मंदिर हो, है ना, तो उसको उस समय पे शहर बोला जाता था, टाउन बोला जाता था। समझ रही है बात? वहाँ पे अनाज बेचा जाता होगा, जानवर बेचा जाता होगा, इस प्रकार के जगह को हम लोग उस समय पे टाउन बोलते थे। तो ये टाउन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि टाउन का बनना जो है, वो आज से लगभग 1300 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गया था, और आज तक टाउन है हमारे पास। आज तो टाउन एक से एक टाउन है हमारे पास, है ना। अगला, दे यूजुअली हैड अ मंडापिका और मंडी, मंडापिका बोलो या मंडी बोलो, बात एक ही है। टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्राउट देयर प्रोड्यूस टू सेल। अब देखो, कोई भी आदमी, किसान जो होता है, जब अपना वो कुछ भी अनाज उपजाता है तो वो अपना अनाज बेचने के लिए कहाँ पे आता है? मंडी में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक शहर है, एक टाउन है, तो वैसी बात है, टाउन में क्या होगा? मार्केट होगा। तो आसपास के गांव के लोग क्या करते थे? अपने खेतों में वो कुछ भी उगाते थे और उसको बेचने के लिए मार्केट में, मंडी में आ जाते थे। उसको बेच के वो लोग प्रॉफिट कमाते थे, अपना पैसा कमाते थे, और घर परिवार उनका उसी तरीके से चलता था। ठीक है, अगला, दे ऑल्सो हैड मार्केट्स स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा लाइंड विथ शॉप्स। अब और उस शहर का क्या क्या खूबी होता था भाई? उस शहर का और खूबी होता था कि जैसे आज आप देखते हो बीच में सड़क होता है, सड़क के दोनों तरफ क्या होता है? दुकान लगे रहते हैं। इसको हम लोग हट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हट्टा बोलते हैं। लेकिन हिंदी में हम लोग इसको हाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाट। जैसे आप यदि गांव में कभी गए होंगे, यदि आप थोड़ा बहुत भी गांव का आइडिया होगा आपको, तो बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो मार्केट को मार्केट नहीं बोलते हैं, बाजार नहीं बोलते हैं, मार्केट को क्या बोलते हैं? हाट। समझ रही है बात? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आज आप देखते हैं कि बीच में सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगे हुए हैं, लोग सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, ये प्रकार का कॉन्सेप्ट उस समय पे भी चलता था। मतलब शहर में क्या होता था? बीच में सड़क और दोनों तरफ दुकान बने हुए हैं, लोग वहीं पे अपना सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसा उस समय पे भी चलता था। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे उस समय पे? इंग्लिश में हट्टा बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इसको हाट बोलते हैं। बस इसका क्या बात कर रहा है? बात ये कर रहा है कि बीच में सड़क है, दोनों तरफ दुकान वगैरह है, ये चीज़। तो ये आज भी है, उस समय पे भी था। अगला, देयर वेर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन सच एज पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, स्मिथ्स एटसेट्रा। अच्छा, आपने कभी गौर करना, यदि आप किसी मार्केट में जाओगे तो एक मतलब मार्केट बहुत बड़ा होता है, एक गली होगा जिस गली में केवल और केवल मिट्टी का बर्तन बिकेगा,
एक गली होगा जिसमें केवल तेल बिकेगा, एक गली होगा जिसमें केवल चीनी कैसे बनता है वो सब उधर होगा, चीनी वगैरह मिलेगा, एक गली होगा जहां पे लोहार का दुकान होगा केवल, एक गली होगा जिसमें केवल सोनार का दुकान होगा जहां पे सोना चांदी बिकता होगा। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आज आप देखते हैं। चलो दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपने यहाँ पे बगल में हमारा पुनाई चक है, यहाँ का आप एग्जाम्पल लो। आप देखो सब्जी मंडी में केवल सब्जी मिल रहा है, थोड़ा सा आप और आगे बढ़ जाओगे तो किराना का दुकान एक लाइन से है, उसमें केवल किराना का दुकान मिलेगा, यानी कि घर का सामान मिलेगा। फिर एक और गली है उसमें आप घुस आ जाओगे उसमें केवल कपड़ा मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो ये जो आप देखते हैं आज मार्केट का कॉन्सेप्ट, वो मार्केट का कॉन्सेप्ट उस समय से भी चल रहा है, उसी समय से चलता आ रहा है और इसको हम लोग आज तक देख पाते हैं, ठीक ना। मतलब एक मार्केट में आना और हर चीज़ का अलग अलग गली होना, सड़क होना, ये आज का लेन देन नहीं है, वो पहले से ही चलता आ रहा है। अगला, सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन्स, अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर जो हैं मतलब जो सामान का खरीद बिक्री करते हैं, कुछ लोग शहर में ही रहते थे और कुछ लोग इधर से उधर भी जाते रहते थे अपने सामानों को बेचने के लिए। आप मार्केट में आप भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ दुकान के ऐसे लोग होते हैं जिनका दुकान ही और घर ही दोनों एक ही जगह पे होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना सामान बेचने के लिए दूर से आते हैं मार्केट में। तो ये आज भी है, वो उस समय पे भी था। तो कहने का मतलब हमको बस यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मार्केट का जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखते हैं ये पहले भी ऐसा ही कुछ था, बस फर्क ये आया है कि पहले पुराना टेक्नोलॉजी था हमारे पास, आज टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, है ना, लेकिन सब कुछ वही है। अगला, मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स। और कई सारे लोग जो उस मार्केट के आसपास रहते थे वो तो अपना सामान खरीदने के लिए मार्केट में आते ही थे, साथ ही साथ जो बहुत दूर में रहते थे वो लोग भी अपने सामान को खरीदने के लिए मार्केट में ही आते थे, उसी मार्केट में, क्योंकि भाई हर जगह मार्केट तो उस समय पे होता नहीं था। आज क्या है, आप देखो मार्केट तो हर जगह पे है। क्या आप आज पटना से सामान खरीदने के लिए दिल्ली जाओगे कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पटना में जो चाहिए आपको पटना में मिल जा रहा है, तो दिल्ली क्यों जाएंगे हम। तो ये चीज़ वहीं उस समय पे भी था, लेकिन हाँ ये चीज़ आज हमारे पास की मार्केट हर जगह पे है, पहले ऐसा नहीं था। पहले मार्केट बहुत कम हुआ करते थे, तो लोग बहुत दूर दूर से सामानों को खरीदने के लिए मार्केट में आते थे। तो ये चीज़ पहले चलता था खूब, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आज तो आप मार्केट भी नहीं जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे ही आप अपना सब कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। जोमेटो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ब्लिंकिट है, इतना सारा हमारे पास शॉपिंग ऐप है, तो वहीं से हम लोग सब कुछ कर लेते हैं अपना आज। तो आज क्या है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, लेकिन पहले कुछ और था हमारा, ठीक है ना। आगे अगला, एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस लाइक हॉर्सेस। यहाँ तक कि लोग घोड़ा खरीदने और बेचने के लिए भी आते थे मार्केट में, सोचो। सॉल्ट यानी कि नमक, कैम्फर यानी कि कपूर, ये हो गया हमारा, एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। इस प्रकार के मतलब हर प्रकार का चीज मार्केट में कुछ लोग बेचने आते थे तो कुछ लोग खरीदने आते थे। तो ये चीज उस समय पे मार्केट में चलता रहता था। यूजुअली अ जमींदार बिल्ड अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिज टाउन्स। अब जो बहुत बड़े आदमी है, जो बहुत बड़ा जमींदार आदमी है, जिसके पास जमीन बहुत है, तो वो क्या करता था, उस मार्केट के आसपास ही अपना बहुत बड़ा घर बना लेता था, ताकि वो मार्केट से दूर भी ना रहे और कोई सामान का जरूरत पड़े तो मार्केट में आराम से खरीदने चल जाए। जैसे आप आज भी देखो, जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या चाहता है, सबसे पहले वो यही चाहता है कि भैया पैसा मेरे पास आ चुका है तो सबसे पहले ज़मीन लो, कहाँ पे, एक अच्छे से जगह पे, जहाँ पे मार्केट भी बगल में हो, एयरपोर्ट भी बगल में हो, अच्छा रोड भी बगल में हो। तो ये चीज़ उस समय पे चलता था। कौन करते थे उस समय पे? बड़े बड़े जमींदार लोग, जिनके पास ज़मीन होता था, वो लोग क्या करते थे, मार्केट के आजू बाजू में ही अपना जगह खरीद के वहीं पे अपना घर परिवार बसा लेते थे। तो ये आज भी चलता है, ये पहले भी चलता था, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो ये हमारा टॉपिक था अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। देखा आपने, टाउन तो छोटा है, मार्केट छोटे हैं, लेकिन इसका नेटवर्क क्या बहुत दूर तक फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। आप देख रहे हैं इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट का संख्या क्या है, कम है। तो टाउन उस समय पे छोटा होता था, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत दूर तक फैला होता था, यानी कि दूर तक के लोग वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते रहते थे, ठीक ना। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।